हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में 383 सड़कें बंद हैं और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बारिश से हुई तबाही के बीच सियासत भी गर्मा गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने हिमाचल में भारी तबाही मचाई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के अनुसार 4 नेशनल हाईवे सहित 383 सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। 747 ट्रांसफार्मर और 249 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई। अब मानसून सीजन में 468 मकान पूरी तरह और 1009 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही 1287 गौशालाएं, 286 दुकानें भी बर्बाद हुई हैं और 1327 बड़े पशुओं की मौत हुई। वहीं ऑनलाइन लॉटरी शुरू करने को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। इस पर बोलते हुए मंत्री नेगी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लॉटरी की मंजूरी केंद्र से मिली है और भाजपा खुद लॉटरी संचालकों से चंदा लेती है। राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर भी मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हालत ऐसी नहीं है जैसे बताया जा रहा है और इसके लिए पिछली भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। साथ ही बताया कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के कारण राज्य की लोन लिमिट पर कैंप लगा दिया है। कितना नुकसान हो चुका है और जो आंकड़े हैं सड़कों को बंद होने के वो किस तरह से? पिछले जो है 24 घंटों में भारी बारिश जो है प्रदेश के कई जिलों में हुई है, जिस कारण एक बार फिर से काफ़ी नुकसान जो है संपर्क सड़कों को लेकर, बिजली और पानी की सप्लाई को लेकर और लोगों के जो है निजी भूमि और मकानों में भी भारी क्षति हुई है। अगर सड़क संपर्क की बात करें तो इस समय जो है 383 जो हमारे लिंक रोड्स हैं वो बाधित है और इसमें 4 जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी शामिल है। और DTRs की बात करें तो कोई 747 के करीब DTRs जो है बाधित है और पेयजल की स्कीमें 249 के करीब है और टोटल ह्यूमन लॉस जो इस मॉनसून में अभी तक दर्ज की गई है वो भी आंकड़ा जो है बढ़ते जा रहा है। अभी तक 98 लोगों ने अपनी जान जो है इस मॉनसून में गुमाई है और इसी में जो सड़क संपर्क में जो दुर्घटनाएं हुई है उसमें 78 लोगों की जानें चली गई है। और अगर मकानों की बात करें तो 468 पक्के मकान जो है अभी तक लोगों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और पार्शल जो डैमेज है वो 1009 के करीब है और इसमें काउशेड्स 1287 के करीब है। 286 लोगों के जो दुकानें या शॉप्स हैं वो भी इसमें काफ़ी डैमेज हुआ है। और अगर पशुधन की बात करें तो टोटल जो है पशुधन भी काफ़ी जो है इसमें इसका नुकसान हुआ है, जिसमें 1327 बड़े पशुओं का नुकसान हुआ है इसमें। सर दिल्ली में मीटिंग भी आप भी जा रहे हैं, किस तरह की मीटिंग है सर और क्या संगठन को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा? अभी दिल्ली की बैठक बुलाई गई है, सोमवार के जो है आफ्टरनून बुलाई गई है, तो इसमें अब मीटिंग का एजेंडा तो वहीं पे जाके मालूम होगा किस बारे में क्या वहाँ पर चर्चा होना है। सर सेफ सीजनिंग का कार्यभारी पर भी चर्चा होगी और आगामी जो है किस तरह से रहेगा और संगठन की मजबूती को भी अभी जो है सोमवार को इसलिए भी रखी गई है क्योंकि सारे जो है केंद्र के हमारे जो मंत्री जो हमारे पदाधिकारी हैं वो सभी पार्लियामेंट के चलते हुए वहीं पर हैं, तो वो भी जो है इसमें कई विषयों के ऊपर बातचीत की जा सकती है। सर लॉटरी को जिस तरह से सरकार ने खोलने का निर्णय लिया इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और कह रहा है कि एक और नशे की आदत युवाओं में, बेरोजगारों में डालना चाह रही है सरकार, जबकि नौकरियां 1 लाख देने का वादा किया गया था और अब लॉटरी थमा रहे हैं। अब विपक्ष तो जो है उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, चाहे वो ठीक हो या ना हो, पर मैं उनसे भी ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के का जो अधिकार क्षेत्र में है और हमें भी परमिशन जो है केंद्र सरकार से ही लेना पड़ता है और हमने लिया भी है। केंद्र सरकार का आपने अगर देखें तो जो ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को अगर मिला है तो लॉटरी वालों से मिला है। खुद तो लॉटरी के माध्यम से पार्टी को भी जो है करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करा रहे हैं और हिमाचल में फिर ये बात जो
कल मैं देख रहा था कि बिंदल साहब कह रहे हैं कि सब जाएंगे बाजार में लॉटरी खरीदेंगे। ये जो है बात पहले देखते नहीं नोटिफिकेशन क्या होने वाला है। हमारा जो यहाँ हिमाचल में लॉटरी जो होगा वो ऑनलाइन लॉटरी है, ऑफलाइन लॉटरी की बात ही नहीं हुई है। तो ये जो चीज़ नहीं है उसको पहले बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। अब ऑनलाइन में जो है केंद्र सरकार ने पता नहीं दर्जनों जो है कंपनियों को इसकी छूट दे रखी है, इसके परमिशन दे रखी है। या तो केंद्र सरकार सारे बंद कर दे तो फिर और जो है प्रदेश सरकारों को भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा रूल्ड स्टेट्स में बहुत सारे स्टेट्स में जो है ये लॉटरी का जो है बड़े लंबे समय से चल रहा है। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार ने जब इसमें ऑफलाइन था उस समय उस ऑफलाइन को बंद करके जो है वो एक किस्म से उस समय की ज़रूरत के हिसाब से उसको बंद किया था। परंतु आज जब ऑनलाइन सारे लॉटरी चल रहे हैं, इसमें कई नाम है, बड़े बड़े नाम आप जानते हैं, और बड़े बड़े नामी कंपनियां इसमें हैं, सब केंद्र सरकार के जो आशीर्वाद से चल रहे हैं, तो हिमाचल को भी ऑनलाइन चलाने में क्या दिक्कत है। एक सर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आर्थिक हालात है, एक ठेकेदार की तरफ से पिटीशन डाली गई थी पेमेंट ना होने को लेकर, उसमें कहा है क्यों ना हिमाचल प्रदेश में आर्थिक आपातकाल लगाया जाए। अब हाईकोर्ट ने किस संदर्भ में क्या कहा है उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, परंतु हाईकोर्ट की तरफ से इस किस्म की अगर कोई बात की जाती है वो प्रदेश हित में नहीं है। आर्थिक इमरजेंसी लगाना या नहीं लगाना वो प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है, और कोई ऐसी हालात नहीं है हिमाचल में आर्थिक इमरजेंसी की। बीजेपी की जब डबल इंजन की सरकार थी, 75,000 करोड़ का कर्जा लिया, तो उस समय सोचना चाहिए था ना कि उस समय आर्थिक स्थिति क्या थी डबल इंजन की सरकार के होते हुए भी। और अगर आज हिमाचल को अगर आर्थिक मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है उस समय की डबल इंजन की सरकार और उस समय की मुख्यमंत्री जो है ठाकुर जयराम है, जिनके इस किस्म के जो सोच थी जिससे हिमाचल को जो है कंगाली के ऊपर उतार दिया। परंतु वर्तमान सरकार अपने प्रयासों से हिमाचल को इस आर्थिक तंगी से उबारने का भरसक प्रयास कर रही है, और हिमाचल को किस तरह से स्वावलंबन बनाना है उसके लिए नए नए कानून और बहुत सारे संशोधन किए, जिसमें हमें बार बार जो है या तो कोर्ट से या केंद्र से उसमें सहयोग नहीं मिल रहा है। हमने अपने पानी के लिए सेस लगाने की बात की, उसमें भी हमारी बात नहीं बनी, कोर्ट में वो भी स्टे हो गया। केंद्र सरकार हमें जो है कर्ज लेने पे भी हमें रोक रहे हैं। हमने ओपीएस को लागू किया, उसका सजा केंद्र सरकार ने हमें दी है। अभी केंद्र से जो जीएसटी है, हमें जीएसटी जब नहीं था उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पर टैक्स के रूप में मिलता था। अब जीएसटी में भी हमारा जो है जीएसटी कंपनसेशन बंद करके हमारे साथ केंद्र सरकार जो है भेदभाव कर रही है। आपदा में भी हमारे साथ बड़ा भारी भेदभाव हुआ है। दूसरे जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं या जहाँ इनके गठबंधन सरकारें हैं उनको अलग किस्म का पैकेज आपदा में दिया जाता है, हिमाचल के लिए कोई पैकेज नहीं है। बीजेपी वाले हल्ला करते रहते हैं कि हमें बड़ा पैसा आया। हम उनसे पूछ रहे हैं, एक वाइट पेपर बीजेपी वाले लाएं, कितना पैसा केंद्र सरकार से हमें जो है एक जो है अनटाइड जो हमें जो है डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। तो केंद्र सरकार का जो है हमारे साथ सोतलाना व्यवहार होने के कारण हिमाचल जो है आर्थिक जो है उसमें मजबूरी में है, परंतु फिर भी इसको जो है बाहर निकालने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।